क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आप वही गलती बार बार क्यों रिपीट करते हैं जो वास्तव में आप नहीं करना चाहते? क्यों कुछ लोग आपसे बात करके या आपको देखकर ही आपके इमोशंस को आसानी से समझ जाते हैं, और क्यों आपके मन में वही नेगेटिव विचार बार बार आते हैं? तो भाई बहनों, आज की इस वीडियो में हम आत्मा की 3 सबसे पावरफुल शक्तियों के बारे में गहराई से समझने वाले हैं, जो है मन, बुद्धि और संस्कार। क्योंकि ये तीनों ही आपके हर एक विचार, हर फैसले या हर एक एक्शन जो आप लेते हैं उसको कंट्रोल करती है। लेकिन आज के इस समय में ऑलमोस्ट 99% लोग इसको नहीं समझते, और इसीलिए हर बार अपने संस्कारों और नेगेटिव विचारों की वजह से वो गलतियां करते चले जाते हैं, और बाद में वो अपनी ही लाइफ को एक जाल बना देते हैं जहां सिर्फ स्ट्रगल या पछतावा रहता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे ये 3 शक्तियां काम करती हैं और कैसे ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आज की ये इम्पोर्टेंट वीडियो पूरी जरूर देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मा की 3 शक्तियाँ। भाई बहनों, जब हम शरीर की बात करते हैं तो हम कहते हैं इसके पास हाथ है काम करने के लिए, पैर है चलने के लिए, आंखें हैं ये दुनिया देखने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ, क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा जो इस शरीर को चला रही है, आखिर उसके पास क्या है, या उसके पास कौन सी शक्तियां हैं? तो यहाँ आत्मा के पास 3 पावर्स हैं: मन, बुद्धि और संस्कार। ये तीनों ही मिलकर किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी, उसकी सोच, उसका रिएक्शन, उसके हाव भाव, बात करने का तरीका, चलने का तरीका, ऑलमोस्ट सब कुछ यहीं से डिसाइड होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इनका काम क्या है और ये आपस में कैसे काम करती है, यानी मन, बुद्धि और संस्कार, ये आपस में कनेक्टेड कैसे है। तो चलिए इसको भी एक एक करके गहराई से समझते हैं। सबसे पहले आता है मन। देखा जाए तो मन का काम ही है लगातार थॉट्स को क्रिएट करना। ये हर सेकंड ऑलमोस्ट 10 to 15 थॉट्स क्रिएट करता है। क्या आपने कभी कैलकुलेट किया है कि पूरे एक दिन में कितने थॉट्स आपका मन क्रिएट करता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दिन में आपका मन अप्रोक्स 40 के टू 50 के थॉट्स इजीली क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर इतने सारे विचार कहाँ से आते हैं? क्या ये ऐसे ही रैंडमली जनरेट होते रहते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। देखिए, इस बात को ध्यान से समझिए। हमारा मन बिल्कुल एक प्रोजेक्टर की तरह है। जैसे आपने देखा होगा कि एक प्रोजेक्टर लगातार स्क्रीन पर इमेजेस दिखाता रहता है, वैसे ही हमारा मन भी कंटिन्यूसली थॉट्स प्रोजेक्ट करता रहता है। और ये थॉट्स कोई रैंडमली या ब्लाइंडली नहीं आते, बल्कि इनके पीछे पूरा एक सिस्टम काम करता है। और इस सिस्टम में मन की 3 लेयर्स आती है, जिनका पता होना भी जरूरी है। पहला, कॉन्शियस माइंड। ये वो हिस्सा है जहां आप एक्टिव हैं, यानी आप अभी इस वक्त जो सोच रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं। जैसे आप इस वक्त ब्रह्मावाणी की वीडियो देख रहे हैं, आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, जो सुन रहा है, समझ रहा है। दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड। ये मन का वो हिस्सा है
जहाँ सब कुछ एक डाटा की तरह स्टोर है, यानी जो भी आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, देखा, सीखा या फील किया, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़े डाटाबेस की तरह है जो आपकी सारी मेमोरीज, बिलीफ सिस्टम और एक्सपीरियंसेस को होल्ड करता है। तीसरा, अनकॉन्शियस माइंड। यहाँ वो सभी तरह के संस्कार स्टोर है जो आपके जन्मों से चले आ रहे हैं, यानी जिन चीजों को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते और ना ही किसी को आसानी से समझा सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। जैसे पानी से डर, किसी से मिलते ही कनेक्शन फील होना, या बिना किसी वजह कोई व्यक्ति पसंद ना आना, या एक ही तरह का सपना बार बार आना। अब यहाँ से आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर मन सच में इतना पावरफुल है, इतने सारे विचार वो क्रिएट करता है, तो आखिर इस मन को कौन कंट्रोल करता है? क्या हम अपने हर एक थॉट के गुलाम हैं, या कोई ऐसी भी शक्ति है जो वास्तव में डिसाइड करती है कि कौन से विचार पर ध्यान देना है और कौन से पर नहीं देना? और यहीं से आती है हमारी दूसरी शक्ति, बुद्धि, द डिसीजन मेकर। देखा जाए तो बुद्धि वो शक्ति है जो फैसला लेती है, डिस्क्रिमिनेट करती है और जज करती है। हमारा मन विचारों को प्रोजेक्ट करता है, लेकिन दूसरी तरफ बुद्धि डिसाइड करती है कि कौन सा विचार सही है और कौन सा गलत। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कि आप डाइट पर हैं और किसी ने आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया सा चॉकलेट केक रख दिया। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है? ऐसे समय पर आपका मन कहेगा, अरे वाह, कितना टेस्टी लग रहा है, चलो मैं कल से डाइट फॉलो करूंगा, आज एक लास्ट बार केक खा लेता हूँ, कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ आपकी बुद्धि कहेगी, नहीं, मुझे अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, मैंने खुद से वादा किया था, अगर आज मैं ये गलती करूंगा तो दोबारा पछतावा होगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यानी मैं कौन सा एक्शन लूंगा, ये डिपेंड करता है कि मेरी बुद्धि कितनी स्ट्रांग है। अगर बुद्धि स्ट्रांग है तो आप इजीली मन पर काबू कर पाएंगे, अदरवाइज मन जीत जाएगा। देखा जाए तो यहाँ बुद्धि के भी तीन मेन फंक्शन होते हैं जो मालूम होना जरूरी है। पहला, डिसीजन मेकिंग, यानी सही और गलत में फर्क करना। क्या मेरे लिए वास्तव में सही है और क्या मेरे लिए नुकसानदायक है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग, चीजों को या सिचुएशन को गहराई से समझना, उसके रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना। और तीसरा, विजडम, पास्ट के एक्सपीरियंस से सीखना, उसको समझना, ये जानना कि मैं कहाँ गलत था और कहाँ सुधार किया जा सकता था, और उस एक्सपीरियंस को फ्यूचर में अप्लाई करना ताकि वही गलती फिर से ना हो। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आमतौर पर दो लोग सेम सिचुएशन में होते हुए भी अलग अलग डिसीजन लेते हैं। एक व्यक्ति तो बिना सोचे केक खा लेगा और दूसरा इजीली खुद पर काबू कर लेगा। देखा जाए तो यहाँ सिचुएशन सेम है, सेम केक, दोनों का फेवरेट भी है, लेकिन दोनों का रेस्पॉन्स अलग है क्योंकि दोनों की बुद्धि अलग अलग तरीके से ट्रेंड है। हाँ, आपने सही सुना, वास्तव में हर एक व्यक्ति की बुद्धि अलग तरीके से ट्रेंड होती है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर
बुद्धि को कौन ट्रेन करता है? यहीं से आती है तीसरी और सबसे पावरफुल शक्ति, जो है संस्कार। संस्कार, योर डीप प्रोग्रामिंग। अक्सर आपने संस्कार शब्द अपनी डेली लाइफ में बहुत बार सुना होगा, और इसके पीछे की गहराई को समझना भी उतना ही जरूरी है। भाई बहनों, ये संस्कार ही है जो आपकी पर्सनालिटी को दूसरों से अलग करता है। संस्कार, ये वो डीप प्रोग्रामिंग है जो जन्मों जन्मों से, हर एक विचार की रिपीटेशन से, हर एक एक्सपीरियंस और हर एक्शन से बनता है। अगर इसको साइंस की लैंग्वेज में समझाऊं तो हमारी हैबिट्स एक बहुत ही डीप न्यूरल पैटर्न है जो समय पर ऑटोमेटिकली ट्रिगर होती है। जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप में सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जो समय पर अपडेट करने होते हैं, वैसे ही आत्मा में भी संस्कार होते हैं। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये भी आता है कि आखिर ये संस्कार कैसे बनते हैं। तो अब इसको भी गहराई से समझते हैं। देखिए, इस बात को ध्यान से समझिए। जब आप कोई भी विचार बार बार सोचते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वही एक्शन लंबे समय तक रिपीट होता है तो वो ऑटोमेटिकली हैबिट बन जाती है, और जब वही हैबिट डीपली इनग्रेन्ड हो जाती है तो वो संस्कार बन जाती है। आई होप आपको ये समझ आया, लेकिन फिर भी इसको और अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए एक मिडिल फैमिली का लड़का यही बार बार सोचता है कि मेरे पास पैसे की कमी है और मैं ये महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। ये विचार वो अपनी पूरी लाइफ हर जगह रिपीट करता है, और धीरे धीरे ये एक स्कैर्सिटी माइंडसेट वाला संस्कार बन जाता है। फिर भले ही लाइफ में उसके पास कहीं से बहुत सारे पैसे आ जाए, वो फिर भी खर्च करने से डरेगा, इन्वेस्ट करने से डरेगा, मनी को मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका संस्कार पक्का हो चुका है। अब यहाँ इस बात को भी समझना जरूरी है कि वास्तव में संस्कार भी 3 प्रकार के होते। पहला, इस जन्म के संस्कार, यानी जो इस लाइफ में आपकी लर्निंग और एक्सपीरियंसेस से बने हैं। दूसरा, पिछले जन्मों के संस्कार, यानी वो जो हमारे साथ जन्मों जन्मों से चले आ रहे हैं। और तीसरा, मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, मतलब शांति, प्रेम, आनंद। अब आती है एक और इम्पोर्टेंट बात। आपने सुना होगा, लोग अक्सर यही कहते हैं, मेरी नेचर ही ऐसी है, अब मैं क्या करूं, या मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, ये मेरा पक्का संस्कार है। सोचने वाली बात ये है कि क्या ये वास्तव में सच है या नहीं। क्या हम अपने संस्कारों के गुलाम हैं, या इनको चेंज किया जा सकता है। अब इसके जवाब को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि एक्चुअली में मन, बुद्धि और संस्कार आपस में कैसे कनेक्टेड है और कैसे ये आपस में काम करते हैं। इंटरकनेक्शन ऑफ मन, बुद्धि और संस्कार। अब हम समझते हैं कि कैसे मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों ही एक साइकिल में काम करते हैं, यानी कैसे ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग ही आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति का बहुत ही पुराना संस्कार है गुस्सा करने का, तो सबसे पहले सिचुएशन सामने आने पर उसका पुराना संस्कार एक्टिव होता है। जैसे किसी ने उसको ट्रैफिक में ओवरटेक किया, और फिर उसके मन में तभी नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद
आता है आपकी बुद्धि का रोल। अब यहाँ आपकी बुद्धि को डिसाइड करना होता है कि मुझे रिएक्ट करना है या नहीं करना। अगर आपकी बुद्धि स्ट्रांग है तो वो कहेगी जाने दो, छोटी सी बात है, इसमें भला क्या ही रिएक्ट करना। लेकिन अगर आपकी बुद्धि वीक है या आपके संस्कार बहुत ही पुराने या स्ट्रांग है तो आप जल्दी से मन की सुनते हैं और फिर एक्शन मोड में आकर या तो जोर जोर से हॉर्न बजाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, या फिर अपने व्हीकल की स्पीड इंक्रीज करते चले जाते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके गुस्से का संस्कार और भी ज्यादा स्ट्रांग होने लगता है और अगली बार जब सेम सिचुएशन फिर से सामने आती है तो आपके लिए रिएक्ट करना और भी ज्यादा आसान और ऑटोमेटिक हो जाता है। ये एक नेगेटिव साइकिल की तरह है। जितनी ज्यादा बार आप रिएक्ट करेंगे उतना ही आपका गुस्से का संस्कार भी स्ट्रांग होता चला जाएगा। लेकिन अच्छी खबर तो ये है कि आप इसको पॉजिटिव साइकिल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सेम सिचुएशन सामने आई, संस्कार एक्टिव हुआ, मन में नेगेटिव विचार आना शुरू हुए, लेकिन इस बार आपने बुद्धि का इस्तेमाल किया। आपने फील किया कि हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या वो व्यक्ति जिसको मैं जानता तक नहीं हूँ, क्या ये मेरी एनर्जी डिजर्व करता है? नहीं, मैं शांत रहना चुनता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। और फिर आप एक गहरी सांस लेंगे, स्माइल करेंगे और उस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाएंगे। लेकिन उस सिचुएशन में रिएक्ट ना करके आपने ऑटोमेटिकली एक नया संस्कार बना दिया, शांति और अंडरस्टैंडिंग का। और यही एक स्ट्रॉन्ग और मैच्योर पर्सन की निशानी है। और जब आप बार बार ऐसा करते हैं तो आपका पुराना गुस्से वाला संस्कार कमजोर हो जाता है और नया संस्कार स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो भाई बहनों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि आत्मा की 3 शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार कैसे काम करते हैं। हमने समझा कि कैसे ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं और हमारी लाइफ के हर सिचुएशन में अपना असर डालती है। लेकिन आज के इस वीडियो में मुझे ये भी कवर करना था कि बुद्धि को कैसे स्ट्रॉन्ग करें और कैसे त्रिकालदर्शी बने, क्योंकि ये मन, बुद्धि और संस्कार से रेलिवेंट है। तो भाई बहनों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने की वजह से मैंने ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के लिए रखा है, जहां हम समझेंगे कि बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नॉलेज और विजडम तो चाहिए ही, लेकिन वो नॉलेज कहाँ से आएगी और कैसे विजडम डेवलप होगी। और जब मैंने त्रिकालदर्शी बनने की बात की तो हम समझेंगे कि पास्ट को कैसे समझना है, प्रेजेंट में कैसे जीना है और फ्यूचर को कैसे हम अपने एक्शन से क्रिएट करते हैं। तो अगली वीडियो जरूर देखें, मिस ना करें। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई और कुछ भी इम्पोर्टेंट आप सीखें तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में ब्रह्मवाणी से। आपका भाई गौरव। ओम शांति।